जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूर्व के सभी ब्रह्मज्ञानियों को, संतों को, भक्तों को प्रणाम। सबकी कृपा हमें प्राप्त हो, सबका प्रेम हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना है। अब हम शुरुआत करेंगे सर्ग छठवा, सर्ग 6 का सबसे अंतिम भाग आज समापन होगा सर्ग 6 का। अतः सुभाषय श्री राम, भगवान वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को उपदेश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं, हे राम जी, जो कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न, सिर्फ मन की कल्पना से उत्पन्न, कारण और कार्य से रहित मिथ्याभूत जो दैव है, इसका आश्रय मत लो, इसका अपेक्षा मत रखो। भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ऐसी जो भाग्यवाद पर जो निर्भर होते हैं उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। भाग्य में भी रहेगा, दैव में भी रहेगा, लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पुरुषार्थ का महत्व बताए हैं, और भाग्यवाद, दैववाद, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ऐसा जो निराशावाद कहा गया उसका निंदा भी किया गया है, उसका खंडन किया गया है। भाग्य के आश्रित बैठने को मना किया गया है। भगवान वशिष्ठ जी राम जी को यही समझा रहे हैं। आगे कहते हैं, हे राम जी, दैव की अपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। उत्तम पुरुषार्थ शास्त्रों द्वारा जो महापुरुषों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय प्रसिद्ध फल है, उसके लिए हृदय में अत्यंत उत्कट अभिलाषा होने पर उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन या चेष्टा होती है। जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए जब उत्कट अभिलाषा होता है, तब उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में, मन में स्पंदन या चेष्टा होती है, कोशिश मन में प्रकट होता है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूं। इसके लिए पहले इच्छा प्रकट होता है, फिर क्या होता है, तत्पश्चात इंद्रियों और हाथ पैर आदि अंगों में क्रिया होती है। जब कोई चीज़ को हम पाने की जब जिज्ञासा और अभिलाषा करते हैं तो पहले मन में प्रकट होता है, इच्छा पहले मन में जागृत होता है, फिर इंद्रियां सक्रिय होते हैं, हाथ पैर आँख कान मस्तिष्क का सब काम करना चालू करता है। आगे कह रहे हैं, है ना, हाथ पैर में अंगों में क्रिया होती है। उसके बाद इसके द्वारा श्रवण मनन आदि एवं यम नियम आदि साधनों का आरंभ होता है। फिर श्रवण मनन खुला है, श्रवण मनन आदि साधन आरंभ होता है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करना है उसके लिए। इसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। यम नियम आदि साधन जब आरंभ होता है तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानो कि आपने आगे कदम बढ़ा रहे हैं, लक्ष्य की तरफ आपकी यात्रा प्रारंभ हो गया, ऐसा समझना चाहिए। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है। जब कोई लक्ष्य की प्राप्ति हो जाता है, जिस लक्ष्य के लिए हमने जन्म लेकर आए हैं, अगर उसकी प्राप्ति हो जाए तभी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा जिसके लिए हमने जन्म लेकर आए उसको ही नहीं पाया तो क्या मतलब, नष्ट हो गया जीवन, व्यर्थ हो गया, मिट्टी में मिला दिया हमने अपना सुंदर जन्म, मनुष्य जन्म को, ऐसा कह रहे हैं। अन्यथा नहीं, अगर हमने लक्ष्य नहीं पाया तो सफल नहीं हुआ। ऐसा जानकर सदा आत्म कल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए। हमेशा अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास में ही संलग्न रहना चाहिए। तत्पश्चात साधन विषयक उस तत्परता को सत्शास्त्रों के अभ्यास एवं संत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति से सफल बनाना चाहिए। जब मन में तत्परता हो प्रभु की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, तो संत महात्मा और सत शास्त्रों
जैसे कि रामायण, भागवत गीता, महापुराण और है योग वासिष्ठ महारामायण। तो सबसे ऊपर में तो योग वासिष्ठ महारामायण, वेद उपनिषद ये सब सत्शास्त्र है। पर योग वशिष्ठ महारामायण सब को निचोड़ करके एक ही लक्ष्य, एक ही निशाना में तीर की तरह सीधा चलने वाला शास्त्र है, जो सीधा आत्मज्ञान में स्थित करने वाले सीधा सीधा रास्ता बताते हैं। भगवान राम जी ने जिस ज्ञान को सुन करके राजकुमार राम जी से भगवान राम जी बने, ऐसा इस शास्त्र का कहना है। संत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति से सफल बनाना चाहिए। संतों और शास्त्रों की सेवा करके उनकी कृपा से आत्मज्ञान रूपी फल की प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आत्मकल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो यह अवश्य दैव को जीत लेता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यदि कोई पुरुषार्थ करे तो जो भाग्य कहने वाले हैं, भाग्य में चाहे कुछ भी रहे, भाग्य को जीत सकता है अगर शास्त्रों के और संतों की आज्ञा से पुरुषार्थ अर्थात प्रयत्न, कोशिश और परिश्रम करे। तो ये सब भाग्य में कुछ रहे ना रहे, अपने भगवान ने जो लोगों को जो 2 हाथ दिया है ना, और जो बुद्धि दिया है, थोड़ा भी बुद्धि दिया है और शास्त्र दिया है, ये हमें शास्त्र भी दिया है भगवान ने और संत दिए हैं, ये सब भाग्य को बदल सकता है। दैव को जीत लेता है अर्थात भाग्य को बदल सकते हैं, अपने बिगड़े फूटे भाग्य को भी आप चमका सकते हैं। ऐसी धारणा रखकर दैव और पौरुष के बलाबल का विचार करने के कारण जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जिनमें सम दम आदि साधन भी विद्यमान हैं, एवं सम दम मतलब सम मतलब समता और दम मतलब अपने इंद्रियों को मन के विचार विवेक द्वारा नियंत्रण में बस में रखना। दम मतलब दम मार करके इंद्रियों में संयम। तो सम दम ये साधक के पहला गुण है और आवश्यक गुण है। साधन विद्यमान होते हैं, उसी के ही बुद्धि शुद्ध होता है और मोक्ष के लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को समझ पाता है। जिनकी बुद्धि बाल्यकाल से ही यदि संसार के कुसंग और इस सांसारिक भोग विलास और बातों में और बहिर्मुखता में ही फंसा रहेगा, वो आत्मज्ञान की तरफ चलने में उनको कभी उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। समदमादि साधन भी विद्यमान है एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भावित रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि का हेतु है। अर्थात स्वाभाविक प्रयत्न करते रहना चाहिए, तभी पुरुषार्थ की सिद्धि, यही पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाला है सतत प्रयास। ऐसा निश्चित रूप से जानकर यह अधिकारी जीव नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ, मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भव रोग को शांत करे। क्या कह रहे हैं? कैसे उत्तम औषधि? जन्म मरण की परंपरा रूप भव रोग। जो भव रोग है, जन्म और मरण, ये सबसे बड़ी रोग है। जन्म और मरण परंपरा से लगातार चलता आ रहा है, तो इसके लिए औषधि बताए हैं ज्ञानी जनों की सेवा रूप। सेवा अमोघ मतलब कभी भी असफल ना हो, मतलब निश्चित है आपको लक्ष्य की प्राप्ति होना। तो संतों की, ज्ञानी जनों की सेवा, और बस ज्ञानी जनों की सेवा मधुर उत्कृष्ट औषध है, मीठा भी है और अमोघ है, इससे फल की प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे।
आप भी श्रवण करें, औरों को भी शेयर करें। राधे राधे।